कृष्णा। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 बाई 1 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं। 2 बाई 2 कोटि के डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 बाई 3 कोटि का जो सारणिक है उसका मान ज्ञात करना। 3 बाई 3 कोटि का जो सारणिक है उसका मान कितनी विधियों से ज्ञात किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन कल इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो 1 बाई 1 कोटि और 2 बाई 2 कोटि के सारणिक से संबंधित हैं। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कोटि 3 वाले सारणिक के ही होंगे। कोटि 3 बोल दो या फिर 3 बाई 3 कोटि का सारणिक बोल दो, एक ही बात है। देखिएगा, मान लो मैं एक 3 बाई 3 कोटि का सारणिक लिखता हूं। सारणिक ए 3 बाई 3 कोटि के सारणिक की मैं पहली पंक्ति लिख रहा हूं, A11, A12, A13। एक पंक्ति हो गई, 3 स्तंभ हो गए। अब दूसरी पंक्ति लिख रहा हूँ, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये 3 बाई 3 कोटि का एक सारणिक है। तो 3 बाई 3 कोटि का सारणिक है, उसका मान कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं। तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों में किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ का उपयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है, और किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ की सहायता से हम सारणिक का मान निकालेंगे तो वो कहलाएगी प्रसार विधि। क्या कहलाएगी? प्रसार विधि। पहली पंक्ति का उपयोग करेंगे तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम प्रसार करेंगे। दूसरी पंक्ति से निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे। तीसरी पंक्ति से भी निकाल सकते हैं। जैसे पंक्तियों से इसका मान निकल सकता है, वैसे ही स्तंभों से भी इसका मान निकाला जा सकता है। देखिएगा, यदि आप पंक्तियों या स्तंभों का उपयोग करोगे तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ का आप चुनाव करोगे उस पंक्ति या उस स्तंभ के अवयव का निशान चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा। अब वो चिन्ह चेंज कैसे होगा? पोजीशन के आधार पे। पोजीशन बोले तो अवयव किस जगह स्थित है, उस अवयव के आधार पे उसका चिन्ह चेंज होगा। देखिएगा, ये पहला अवयव है, पहली पंक्ति, और प्रथम स्तंभ का अवयव है A11। तो देखिएगा 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इन दोनों का योग करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? 2। और 2 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो देखिएगा, सम संख्या है तो इस अवयव के साथ हमेशा प्लस आएगा, निशान चेंज नहीं होगा। ये यहाँ प्लस का है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसका हम कोई चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? दूसरा जो अवयव है A12, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तो 1 और 2 का योग करें तो 1 + 2 = कितना आएगा? 3। ये 3 कैसा नंबर है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो इस अवयव के साथ आप माइनस लगाएंगे, चिन्ह लगाना है माइनस। आगे वाले अवयव की बात करें तो A13 है ये अवयव, इसकी पोजीशन क्या है? पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, तो 1 + 3 दोनों का योग किया तो कितना आया? 4। 4 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है, और सम संख्या है तो इस अवयव के साथ हम कोई निशान चेंज नहीं करेंगे। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिएगा आगे, तो ये जो अवयव है इसके साथ प्लस का सिंबल आएगा, इसके साथ माइनस का आएगा, इसके साथ प्लस का आएगा। ये सिंबल
जो चिन्ह है ये कब यूज करेंगे हम, जब कि इस पंक्ति का हम प्रसार करेंगे सारणिक का, उस समय ये निशान चेंज करेंगे, पहले हम निशान चेंज नहीं करेंगे। देखिएगा ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, एकांतर क्रम में होंगे। देखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से। तो जिस पंक्ति का हम उपयोग करेंगे प्रसार के लिए, उस पंक्ति के चिन्ह चेंज करेंगे, बाकी के नहीं। तो देखिएगा मैं इसका प्रसार कर रहा हूं इस सारणिक का, मान लो प्रथम पंक्ति के अनुदिश, तो लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण या प्रसार करने पर तो ए का सारणिक बराबर क्या आएगा, देखिए प्रथम पंक्ति से निकाल रहे हैं इस सारणिक का मान हम, आप दूसरी पंक्ति से, तीसरी पंक्ति से, या पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला जो अवयव है ये लिखूंगा मैं A11 पहली पंक्ति का। ओके, किसका लिखूंगा, ये प्लस का या माइनस का, तो जो निशान इसके साथ है वही रहेगा, क्योंकि इसकी पोजीशन है 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 का योग किया, एक सम संख्या आई है, तो इसका चिन्ह चेंज नहीं करेंगे हम। तो A11 लिख दिया, उसके बाद में ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे। देखिएगा A11 अवयव लेंगे तो A11 ये वाला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, जिस स्तंभ में है उसको भी छोड़ देंगे। तो देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ और इसको छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया तो बचा क्या, फिर बचा अपने पास सारणिक के रूप में लिख देता हूँ A22 A23 A32 A33। ओके, ये निशान ये नहीं लिखने हैं, ये तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ का चुनाव करें केवल उनका ही निशान चेंज करना है आपको। उसके बाद में देखिए पहली पंक्ति का उपयोग कर रहे हैं तो ये अवयव ले लिया, अब ये वाला अवयव लेंगे, तो ये वाला अवयव लेंगे तो इसके साथ निशान किसका आएगा, माइनस का, इसके साथ माइनस लगाएंगे। देखिए 1 और 2 का योग किया, कितना आया था 3, और 3 एक विषम संख्या है, तो इसका चिन्ह चेंज होगा। तो लिखेंगे माइनस A12, उसके बाद में A12 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, छोड़ दिया, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो यही अवयव बचेंगे। इससे सारणिक बनेगा A21 A23 A21 सॉरी A31 A33। उसके बाद में तीसरा अवयव, तो 1 और 3 इसका योग करें तो सम आएगा, तो इसका निशान चेंज नहीं होगा, प्लस A13। सारणिक लिखेंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, क्योंकि ये अवयव इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में है, तो दोनों का दमन कर देंगे हम, तो यही बचेंगे अपने पास A21 A22 A31 A32। इसको सरल करेंगे, सारणिक का मान निकलेगा, यही इस सारणिक का मान है। अब देखिएगा मैं कोई दूसरा सारणिक लेकर के आपको बता रहा हूं जिसमें हम पंक्ति से भी मान निकाल लेंगे और स्तंभ से भी मान निकाल लेंगे। ध्यान से समझना, ये बात आगे तक जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है सारणिक एक सारणिक दिया अपने को जिसकी पहली पंक्ति है 3 11 -1, दूसरी पंक्ति है 5 2 0 और तीसरी पंक्ति है 10 3 0। इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस सारणिक को मैं मान लेता हूं
सारणिक ए। ओके, तो सारणिक ए बराबर क्या हो गया, पहली पंक्ति 3 11 -1, दूसरी पंक्ति 5 2 0, तीसरी पंक्ति 10 3 0। ओके, अब इस सारणिक का हम मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा, इस सारणिक का मान मैं पहले कर रहा हूं पहली पंक्ति के अनुदिश। इस सारणिक का प्रसार कर रहा हूं मैं कौन सी पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश। उसके बाद में हम सीखेंगे किसी एक स्तंभ के अनुदिश या फिर किसी पंक्ति दूसरी पंक्ति के अनुदिश। देखिएगा, पहली पंक्ति के अनुदिश मैं इसका प्रसार कर रहा हूं, तो लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर। तो देखिएगा, सारणिक ए या ए का सारणिक या फिर डिटर्मिनेंट ए बोल सकते हैं। प्रथम पंक्ति का उपयोग कर रहे हैं, तो प्रथम पंक्ति का अवयव देखिए कितना है यहाँ 3, तो पहले लिख लेंगे 3। अब ये 3 है, इसका निशान चेंज करें या नहीं, तो ये कौन से स्थान पर है, ये देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, या फिर यूं ही ध्यान में रखिए ना, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो देखिए 3 के साथ जो निशान है वही रहेगा, हम अपनी तरफ से कोई निशान चेंज नहीं करेंगे। तो 3 × में लिखेंगे सारणिक। देखिए 3 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो सारणिक क्या बनेगा 2 0 3 0, 2 0 3 0। समझ पाए मेरी बात को? 3 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ो, तो यही तो बचेगा अपने पास, इसको सारणिक के रूप में लिखना है। अब लिखेंगे 11, ये लिख दिया 11। अब इस 11 का निशान चेंज करें क्या, तो 11 का बिल्कुल निशान चेंज होगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस का आएगा, तो ये लिखेंगे -11। फिर 11 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बचेगा 5 0 10 0, तो लिखेंगे 5 0 10 0। उसके बाद में तीसरा अवयव लेंगे पहली पंक्ति का, तो तीसरे स्तंभ का जो अवयव ले रहे हैं ये -1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये -1 है ऑलरेडी, इसका निशान चेंज नहीं करेंगे। देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस होगा, तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही रहेगा। ये बात ध्यान से समझनी है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी है इस बात की। अब -1 जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो इसे भी छोड़ दो, तो यही बचेगा। लिखेंगे 5 2 10 3। समझ पाए इतनी बात? अब देखिएगा, ए का सारणिक बराबर द्वितीय कोटि का जो सारणिक है इसका मान कैसे ज्ञात करते थे, मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा। तो 3 × मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा 0, माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे, ये भी 0। ओके, उसके बाद में -11 गुणा मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 5 × 0 0, माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा, ये भी 0, और -1 × मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 5 की 3 से गुणा करेंगे 15, और -10 की 2 से गुणा करेंगे 20। अब देखिएगा, ए का सारणिक बराबर 3 × 0 0 - 0, -11 × 0, और -1 × में कितना आएगा 15 - 20, कितना बचेगा -5। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। -1 की -5 से गुणा करेंगे कितना आएगा +5, तो ए का सारणिक कितना आया +5। ये अपना आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो इस सारणिक का मान ज्ञात किया है ये प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके ज्ञात किया है। आप दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति या पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ है उसका उपयोग करके, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का उपयोग करके सारणिक का मान कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिएगा, मैं एक स्तंभ से और करके बता देता हूँ, उसके बाद में इस सारणिक का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, हम उस तरीके से इसका मान निकालेंगे। देखिएगा, मैं पहले स्तंभ से इसका मान निकाल के बता रहा हूँ। अब लिखेंगे, पंक्ति से देख लिया, दूसरी पंक्ति से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तीसरी पंक्ति से भी आप कीजिएगा।
अब मैं प्रथम स्तंभ से इसका प्रसार करके बता रहा हूं, तो लिखेंगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिएगा, फिर से सारणिक ए मान लेता हूं इसे, तो ए का सारणिक बराबर यही है, सारणिक यही देख लेता हूं मैं, यहीं से प्रथम स्तंभ लेकर के इसका प्रसार करते हैं। देखिएगा यहाँ ये अवयव है 3, सबसे पहले प्रथम स्तंभ यही है, तो पहला अवयव क्या आया 3, किसका लिखेंगे प्लस का, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, हम अपनी तरफ से कोई निशान चेंज नहीं करेंगे। देखिएगा इसका निशान चेंज नहीं करेंगे, इसका करेंगे माइनस लगाएंगे, इसका चेंज नहीं करेंगे, इसके माइनस लगाएंगे, इसका चेंज नहीं करेंगे, इसके माइनस लगाएंगे, इसका चेंज नहीं करेंगे, इसके माइनस लगाएंगे, और इसका चेंज नहीं करेंगे। या फिर यूं समझिए, मुख्य विकिरण और पश्च विकिरण पर जो जो अवयव आएगा उसका निशान हम चेंज नहीं करेंगे, इसके अलावा जो अवयव बचेंगे सबके साथ माइनस लगाएंगे। देखिएगा ये मुख्य विकिरण, ये पश्च विकिरण, तो मुख्य विकिरण और पश्च विकिरण पर जो जो अवयव हैं किसी का भी निशान हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी बचे 4, इन 4 के साथ माइनस लगाना ही है। तो देखिए ये प्लस का 3, अब लिखेंगे सारणिक 3 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, बाकी लिखो 2 0 3 0, तो लिखेंगे 2 0 3 0। समझ पाए मेरी बात को? अब प्रथम स्तंभ ले रहे हैं हम, तो अवयव क्या लेंगे 5। देखिए ये प्लस ये माइनस, तो लिखेंगे माइनस का 5, फिर ये वाली पंक्ति छोड़ दो, 5 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो इस पंक्ति को भी छोड़ दिया, इस स्तंभ को भी छोड़ दिया, बचा क्या 11 -1 3 0। उसके बाद में अवयव ये लेंगे, तो ये किसका आएगा प्लस का, तो लिखेंगे प्लस का 10, फिर ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, क्या बचेगा 11 -1 2 0। आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए ए का सारणिक बराबर 3 × मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 0 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 0 0 - 0 रिजल्ट भी 0 -5 × मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 0 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 3 की गुणा -1 से करेंगे -3, एक माइनस पहले से क्या हो जाएगा +3, प्लस 10 गुणा मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 11 × 0 0 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 2 की -1 से गुणा करेंगे -2 माइनस पहले से है +2। अब देखिएगा ए का सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 × 0 0 -5 × 3 0 + 3 बोले तो 3 प्लस 10 गुणा 0 + 2 बोले तो 2। अब देखिएगा ए का सारणिक बराबर -5 की 3 से गुणा करेंगे -15 प्लस 10 की 2 से गुणा करेंगे 20 -15 + 20 रिजल्ट में कितना आएगा 5। ये अपना आंसर है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का उपयोग करके सारणिक का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, परंतु एक विशेष बात है। वो विशेष बात इस सारणिक का मान ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। अगर वो विशेष बात उस सारणिक में है तो ही, अदरवाइज नहीं, फिर तो पंक्ति या स्तंभ किसी से भी कर सकते हैं। अब सुनिए वो विशेष बात क्या है। किसी भी सारणिक में, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, देखिएगा किसी भी सारणिक में, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा 0 यदि हैं तो सारणिक का प्रसरण करते समय आप उसी पंक्ति या उसी स्तंभ का उपयोग कीजिएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवयव शून्य हैं। इससे सारणिक का मान शीघ्रता से निकल जाएगा। आशा करता हूँ मेरी बात समझ पाए होंगे। देखिएगा समझा रहा हूँ फिर से मैं। ये सारणिक है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है।
पहली पंक्ति से हमने कर लिया, कोई बात नहीं, पहले स्तंभ से हमने कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए था इस सारणिक का? पहली पंक्ति से निकालना चाहिए था? नहीं, निकाल सकते हैं। पहले स्तंभ से होना चाहिए था? नहीं, मान जरूर निकाल सकते हैं, निकाला है अभी अभी, परंतु इस सारणिक में हम मान ज्ञात करें तो कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ का उपयोग करें? तो देखिए, इसकी दूसरी पंक्ति में एक ही शून्य है, तीसरी पंक्ति में भी एक ही शून्य है, प्रथम स्तंभ में कोई शून्य नहीं है, द्वितीय स्तंभ में भी कोई अवयव शून्य नहीं है, तीसरे स्तंभ में देखिएगा, तीसरे स्तंभ में दो अवयव क्या है? शून्य है। प्यारे बच्चों, 3/3 कोटि के सारणिक का यदि आप मान निकाल रहे हैं तो आपकी जो दृष्टि है ना, वो बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, तुरंत दिखाई दे जाना चाहिए कि कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ में अधिकतम शून्य है। तो देखिएगा, इसके तीसरे स्तंभ में दो अवयव हैं, वो शून्य हैं, तो हम इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे वो तीसरे स्तंभ से ही करेंगे। देखिएगा, लिखेंगे तृतीय स्तंभ के अनुदिश, तृतीय स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर, तृतीय स्तंभ के अनुदिश प्रसरण क्यों करना चाहते हैं हम? इसलिए करना चाहते हैं, इसके अधिकतम दो अवयव शून्य हैं, तो इन दोनों पे मान निकालने की ही जरूरत नहीं है, सिर्फ मान किस पे निकलेगा? -1 पे। तो देखिएगा, ए का सारणिक बराबर अवयव लिखेंगे ये वाला, तो इसका निशान चेंज होगा कि नहीं होगा? देखिए, इसका नहीं होगा, इसका निशान चेंज होगा, इसका नहीं होगा, तो लिखेंगे -1 इनटू में क्या लिखना है? देखिएगा, ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बचेगा? 5, 2, 10, 3। ओके, बाकी इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी रिजल्ट 0 आएंगे आगे। तो ए का सारणिक बराबर देखिएगा -1 गुणा, ये 2/2 कोटि का सारणिक है, मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करेंगे, 5 की 3 से गुणा करेंगे 15, -10 की 2 से गुणा करेंगे 20, तो देखिएगा -1 गुणा कितना बचेगा? -5, और -1 की -5 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा? +5। ये उससे कहीं ज़्यादा सरल है, लेकिन ऐसा हर सारणिक में हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, उसमें लगभग यही कहानी होती है और विद्यार्थी उस पंक्ति या उस स्तंभ से उसका मान ज्ञात कर देते हैं जिसमें अवयव 0 है ही नहीं। गलत नहीं है, सही है, लेकिन फटाफट शीघ्रता से हल करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि हम सारणिक का मान उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश निकालें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवयव शून्य हो। ठीक है, अब देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं एक्सरसाइज से, 3/3 कोटि का ही है वो भी। चलो एक एग्जाम्पल और है, वो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है एक्सरसाइज का, फिर क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला गया, सारणिक लिख लेता हूं मैं, ए है, ए का सारणिक बराबर दिया अपने को, पहली पंक्ति है 3 -7 13, दूसरी पंक्ति है 5 0 0, तीसरी पंक्ति है 0 11 2। ये सारणिक है और अपने को बोला गया कि इस सारणिक का मान निकालिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप पहली पंक्ति से ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी पंक्ति से ज्ञात कर सकते हैं, पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का उपयोग कर सकते हैं इसका मान ज्ञात करने के लिए। परंतु यहाँ ये सारणिक क्या बोल रहा है कि कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ का उपयोग किया जाए, तो उस पंक्ति या उस स्तंभ का उपयोग हम करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवयव शून्य हैं। तो देखिएगा, इसकी दूसरी पंक्ति जिसमें 2 अवयव क्या है? शून्य है, तो हम दूसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करेंगे, लिखेंगे दूसरी पंक्ति के अनुदिश, अनुदिश प्रसरण
करने पर। तो देखिएगा ए का सारणिक बराबर ये अवयव है, इसके साथ निशान चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिएगा ये प्लस ये माइनस, मतलब मुख्य विकिरण पर जो अवयव है उनका निशान चेंज नहीं करेंगे, बाकी का करेंगे। तो मुख्य विकिरण पर तो ये है, पश्च विकिरण पर ये है, तो इन दोनों का निशान, इन दोनों विकरणों पर जो अवयव है उनका निशान चेंज नहीं करेंगे हम। इसका तो होगा तो लिखेंगे माइनस का 5, ये प्लस का है ना, निशान चेंज कर देंगे माइनस का 5। अब बोलेंगे सारणिक, कौन सा सारणिक? देखिएगा 5 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बचा? माइनस का 7, 13, 11 और 2। समझ पाए आप इतनी बात? अब देखिएगा ए का सारणिक बराबर -5 इंटू इस द्वितीय कोटि के सारणिक का मान याद करेंगे, -7 की 2 से गुणा करेंगे, मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा कितना आएगा? माइनस का 14, फिर -13 की गुणा 11 से करेंगे, कितना आएगा? 143, 13 गुणा 11। अब आप बोलेंगे 13 की 11 से गुणा कैसे कर दी 143? तो देखिएगा 13 की 11 से गुणा करें, किसी भी संख्या की, बात 13 की नहीं है, सुनिएगा नई बात है यहाँ से। 13 की 11 से गुणा करेंगे, आप किसी भी संख्या की यदि 11 से गुणा करते हैं, मान लो 32 की आप 11 से गुणा करते हैं, 42 की 11 से गुणा करते हैं, 23 की 11 से गुणा करते हैं, तो 11 से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है? देखिएगा 11 से गुणा करनी है तो नहीं करेंगे 11 से गुणा, इसी को देख के आंसर लिखेंगे। इन दोनों का योग कीजिए, कितना आएगा? 3 और 1 4, इनके बीच में घुसाना है, 1 4 3। ओके, 23 की 11 से गुणा कीजिए, 11 से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, बीच में घुसा देंगे, 253। 42 की 11 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 462। मतलब जो योग आया बीच में लिखना है। 32 की 11 से गुणा करेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, बीच में घुसाएंगे, 3 5 2, 352। तो इसी प्रकार से मैंने 13 की 11 से गुणा की है, 3 और 1 को जोड़ा 4, बीच में घुसा दिया 143। अब देखिएगा ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ऐड होंगे, तो ए का सारणिक बराबर क्या आया? -5 गुणा, इन दोनों को ऐड करेंगे आप, कितना आएगा? माइनस का 157। कितना आएगा? 143 और 14 को ऐड करेंगे, 4 और 3 7 हो गया, 157 आएगा। अब माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना आएगा? 5 गुणा 157। अब बात आती है कि 157 की 5 से मल्टीप्लाई कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या को यदि 5 से गुणा करना है तो एक प्रोसेस है। किसी भी संख्या को यदि आप 5 से गुणा करेंगे तो कभी भी 5 से गुणा मत करना, एक सिंपल प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। किसी भी संख्या को जब 5 से गुणा करेंगे तो उस संख्या के आगे एक 0 लगा देंगे और उस संख्या का आधा कर देंगे। समझ पाए मेरी बात? जैसे 157 है और 157 की 5 से गुणा करनी है, तो 157 की 5 से गुणा नहीं करेंगे, 157 के आगे एक 0 लगाएंगे और इसका आधा करेंगे। इसका आधा करें तो देखिए 1570 है, 1500 का आधा 750, 70 का आधा 35, जोड़ें तो 785, तो कितना आएगा? 785। ये अपना आंसर होगा। देखिएगा ये 0 लगा के आधा करने वाली प्रोसेस क्या है, रियल तरीका क्या है। 157 की गुणा करनी थी 5 से, नहीं की 5 से गुणा, क्या किया हमने? 157 के 0 लगा लिया और इसका आधा कर दिया, मतलब इसमें 2 का भाग दे दिया। तो ये बात कहाँ से निकल के आई है? इस 5 को हटा के मैं लिख सकता हूँ 10/2, क्योंकि 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 157 की 10 से गुणा करना सिंपल है, 157 के 0 ही लगाना है, बट्टा 2। 2 का भाग देने का मतलब होता है उसका आधा करना। तो 1570 का आधा करते हैं। 1570 का आधा कैसे करें? 1500 को अलग पकड़िए, 70 को अलग पकड़िए। 1500 का आधा 750, 70 का आधा 35, 750 और 35 785। ये अपना आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब देखिएगा एक्सरसाइज में भी यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है तो देखता हूं। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। देखिएगा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6
बोला गया एक सारणिक है, उस सारणिक की पहली पंक्ति है 3 -11 1, दूसरी पंक्ति है 5 0 0, तीसरी पंक्ति है -10 3 0, और बोल रहा है इस सारणिक का मान ज्ञात करो। देखिएगा, इस सारणिक का यदि हम मान ज्ञात करें तो प्यारे बच्चों कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ का चुनाव करें? तो आप कहेंगे सर दूसरी पंक्ति का चुनाव कर लो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 अवयव 0 हैं। तीसरे स्तंभ को भी देखिएगा आप, इसमें भी 2 0 हैं। आप दूसरी पंक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं, तीसरे स्तंभ का भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का कर सकते हैं, लेकिन शीघ्रता से हल करने के लिए आप या तो दूसरी पंक्ति का चुनाव करेंगे या तीसरे स्तंभ का चुनाव करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में अवयव ज़्यादा से ज़्यादा शून्य हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ तीसरे स्तंभ का उपयोग करके सारणी का मान निकाल रहा हूँ। तो लिखेंगे तृतीय स्तंभ के अनुदिश सारणिक का प्रसार करने पर, तो ए का सारणिक बराबर तीसरा स्तंभ ले रहे हैं तो ये अवयव लेंगे। इसका निशान चेंज करेंगे कि नहीं? तो देखिएगा पस विकिरण पे आ रहा है, निशान चेंज नहीं करेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। 1 × 1 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो बोलेंगे, लिख देता हूँ एक बार, 5 0 -10 3। बाकी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों अवयव 0 हैं। तो ए का सारणिक बराबर क्या आएगा? 1 × देखिएगा मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 15 माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 0। तो 1 × 15 - 0 15। तो रिजल्ट में कितना आएगा? 15। ये अपना क्या हो गया? आंसर। आप दूसरी पंक्ति का उपयोग करके भी सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 3/3 कोटि का जो सारणिक है उसका मान ज्ञात करने की एक विधि हमने सीख ली है। पंक्ति के द्वारा प्रसार करके सारणिक का मान ज्ञात करना या स्तंभ के द्वारा प्रसार करके सारणिक का मान ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, इससे आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे 3/3 कोटि के सारणिक का किसी दूसरी विधि से। एक बेस्ट मेथड और है जिसका उपयोग हम इससे आगे वाली एक्सरसाइज 5 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब करेंगे। उस तरीके को समझेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।